नमस्कार। आज हमारे पास अंग्रेजी व्याकरण से जुड़े कुछ काफी दिलचस्प लेख और वीडियोस हैं। हाँ। और ये सब एक खास टेंस पर फोकस करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसे कुछ लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों से इस टेंस के बारे में क्या खास बातें निकलती हैं और इसे आसानी से कैसे समझें। बिल्कुल, ये टेंस वाकई बहुत खास है। जैसा आपने कहा, ये बीते हुए समय को आज से जोड़ता है। हाँ, आपके दिए गए स्रोतों में भी यही बात बार बार आती है कि ये कैसे दिखाता है कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है या शायद हाल ही में खत्म हुआ है पर उसका असर अभी है। हाँ। ये कनेक्शन वाली बात मुझे भी बहुत महत्वपूर्ण लगी। तो इन स्रोतों के हिसाब से इसकी बनावट क्या है, इसका मूल आइडिया? देखिए, मूल रूप से ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में शुरू हुए और या तो अभी भी चल रहे हैं या बस अभी अभी रुके हैं। बनावट सीधी है, सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, फिर आता है बीन और फिर क्रिया का आईएनजी रूप। अच्छा। जैसे शी हैज बीन रीडिंग फॉर 3 hours, वो 3 घंटे से पढ़ रही है। या दे हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से सफर कर रहे हैं। हाँ, ये अवधि वाली बात। हाँ, जोर अक्सर काम की अवधि पर ही होता है। और अवधि बताने के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल ये तो लगभग हर स्रोत में था। हाँ, और ये बहुत जरूरी है समझना। फॉर का इस्तेमाल होता है समय की कुल अवधि बताने के लिए, जैसे फॉर 2 hours या फॉर 3 weeks। और सिंस का इस्तेमाल होता है काम शुरू होने के एक निश्चित पॉइंट के लिए, जैसे सिंस 8 AM या सिंस लास्ट मंडे या मान लीजिए सिंस 2022। अच्छा। आपके दिए एक लेख में लेटली और रिसेंटली जैसे शब्दों का भी जिक्र था। हाँ, हाल ही की गतिविधियों के लिए। बिल्कुल। और हाँ, हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर से, ये सवाल पूछने के लिए तो ये टेंस परफेक्ट है। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अच्छा, यहीं पर वो आम कंफ्यूजन आता है जिसका जिक्र कई जगह था। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल और कॉन्टिन्यूअस में फर्क, मतलब आई हैव रिटन द ईमेल और आई हैव बीन राइटिंग द ईमेल सुनने में तो काफी एक जैसे हैं। हाँ, लगते हैं, पर मतलब अलग है, बिल्कुल अलग। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल जो है यानी आई हैव रिटन, वो काम के नतीजे पर या उसके पूरा होने पर जोर देता है कि ईमेल अब लिखा जा चुका है, तैयार है। एग्जैक्टली। जबकि कॉन्टिन्यूअस मतलब आई हैव बीन राइटिंग, वो लिखने की प्रक्रिया पर, एक्टिविटी पर जोर देता है। अच्छा। हो सकता है ईमेल अभी भी अधूरा हो या शायद अभी अभी पूरा हुआ हो। और एक बात और, हाँ, कॉन्टिन्यूअस अक्सर ये भी दिखाता है कि काम में समय लगा, शायद मेहनत भी लगी। जैसे कोई कहे आई हैव बीन क्लीनिंग द हाउस ऑल डे। हाँ, इसमें वो थकान वाला भाव है। बिल्कुल, वो आई हैव क्लीन द हाउस में शायद उतना ना झलके। ओ, तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं, ये तो फीलिंग जताने का भी तरीका है। ये दिलचस्प है। पर क्या ये नियम हर वर्ब पर लागू होता है? मुझे याद है गाइड में कुछ एक्सेप्शंस थे। हाँ, सही पकड़ा आपने। स्टेटिव वर्ब्स के साथ आमतौर पर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं होता। स्टेटिव वर्ब्स मतलब वो क्रियाएं जो अवस्था या स्थिति बताती हैं, कोई एक्शन नहीं। जैसे जानना, विश्वास करना, पसंद करना, समझना। अच्छा, हाँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप शुरू और बंद करते हैं, है ना? ये एक मानसिक स्थिति है। सही बात है। तो हम कहेंगे आई हैव नोन हिम फॉर इयर्स, न कि आई हैव बीन नोइंग हिम। ये एक आम गलती है, इससे बचना चाहिए। ये स्टेटिव वर्ब्स वाली बात वाकई ध्यान रखने लायक है। आपके नोट्स में भी ये हाईलाइटेड था। अच्छा, तो सीखने के लिए स्रोतों में कुछ एक्सरसाइजेस भी थी। क्या कोई ऐसा तरीका है जो रटने से बेहतर हो? हाँ, बिल्कुल। आजकल कई टीचिंग मटेरियल वो इंटरैक्टिव तरीकों पर जोर देते हैं। सिर्फ खाली जगह भरने वाले अभ्यास वो उतने असरदार नहीं होते। हाँ, बोरिंग भी हो जाते हैं। सही कहा। बेहतर है तस्वीरों या सिचुएशन का इस्तेमाल करना। जैसे एक तस्वीर दिखाएं जिसमें जमीन गीली है और पूछें व्हाई इज द ग्राउंड वेट। अच्छा। जवाब होगा इट हैज बीन रेनिंग, बारिश होती रही है। हाँ, ये बढ़िया है। या फिर मान लीजिए नौकरी के इंटरव्यू जैसी स्थिति बनाकर अभ्यास करें। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन योर करंट रोल। इससे असली बातचीत का अभ्यास होता है। तो कुल मिलाकर अंग्रेजी सीखने वालों के लिए इसे समझना क्यों जरूरी है? मतलब मेन टेक अवे क्या है इन स्रोतों से? देखिए, ये टेंस भाषा में एक रवानी लाता है। ये आपको ऐसी सिचुएशंस के बारे में ज्यादा नेचुरली बात करने देता है जो पास्ट में शुरू हुई और अब भी चल रही हैं या उनका असर अभी है। जैसे सिंस 5 years नहीं, for 5 years या सिंस स्पेसिफिक टाइम। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोतों से मुख्य बातें ये है। ये टेंस भूतकाल और वर्तमान को जोड़ता है,
अवधि या प्रक्रिया पर फोकस करता है। बनावट है हैव हैज प्लस बिन प्लस वर्ब आईएनजी। सिंपल टेंस से इसका अंतर, नतीजा बनाम प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। और हाँ, स्टेटिव वर्ब्स के साथ ये यूज नहीं होता। एकदम सही। और एक आखिरी बात सोचने के लिए, हाँ, ध्यान दीजिएगा कि बातचीत में नेटिव स्पीकर कितनी बार छोटे रूपों मतलब कंट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे I've been या she's been। हाँ, सुनने में आता है। इन्हें सुनने और इस्तेमाल करने की आदत डालने से ये टेंस और भी मतलब स्वाभाविक लगने लगता है। शायद ये सोचे कि आपके आसपास कोई व्यक्ति पूरे दिन क्या करता रहा और उसके काम का नतीजा अब कैसा दिख रहा है। ये इस टेंस को समझने का एक प्रैक्टिकल तरीका हो सकता है। ये अच्छा पॉइंट है।